बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्जा के सलाम। इंतहाई सुलगते हुए मौजू के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि दुनिया में जो दिफाई लिहाज से कमज़ोर मुल्क हैं उनके साथ दुनिया सलूक क्या कर रही है। जिनकी अफवाज कमज़ोर हैं, जो अपना दिफा नहीं कर पा रहे, जो मुल्क ज़्यादातर उसमें इस्लामी मुल्क हैं, उनका हाल आज क्या हुआ है। वो हमेशा ऐसे नहीं थे, खुशहाल मुल्क थे, लेकिन दिफा चूंकि उनका कमज़ोर था, आज किस सूरत हाल से दो चार हैं ये दिखाने और सुनाने और समझाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाम न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाम न्यूज़ के साथ। अवाम को गुमराह करने वाले लीडर इमरान खान, आपको पता ही है, खुद तो पाबंद सलासल हैं, लेकिन उनके जो चेले चमाटे हैं वो ये काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ में एक ऐसे शख्स को सुन रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को क्या पड़ी हुई है कि वो मिसालें दे रहे हैं, कभी फ़लस्तीन का नाम लेते हैं, कभी शाम का नाम लेते हैं, कभी लीबिया का नाम लेते हैं। ऐसे कमज़ोर मुल्कों के क्यों नाम ले रहे हैं ये मुफ्ती साहब। उन अमीर मुल्कों के नाम क्यों नहीं लेते जो कि तरक्की याफ्ता हैं, जिनके पास बहुत दौलत है, वो बहुत आगे जा रहे हैं। उन मुल्कों के नाम लेकर आप पाकिस्तान के जो हालात हैं उनसे उनका मुवाजना क्यों नहीं करते। ये जो कमज़ोर मुल्क हैं माशी लिहाज से, उनके नाम क्यों ले रहे हैं, गरीब मुल्कों के नाम क्यों ले रहे हैं। अरे बेवकूफ़, ये जिन ममालिक के नाम मुफ्ती साहब ने लिए हैं ना, वो हमेशा गरीब नहीं थे। दिफाई लिहाज से वो कमज़ोर ज़रूर थे, लेकिन वो खुशहाल मुल्क थे, उनकी रियाया खुशहाल थी। दुनिया के दीगर ममालिक के हुनरमंद, दीगर ममालिक के मजदूर लोग वहां पे जाके मजदूरी किया करते थे। हजारों, लाखों, करोड़ों खानदान वहां से अपना रिस्क हासिल कर रहे थे। आज वो खुद ममालिक जो है दूसरे मुल्कों के दस्ते नगर हैं। जिस इराक का आप नाम ले रहे हैं, शाम का आप नाम ले रहे हैं, लीबिया का नाम ले रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के लाखों अफराद, हजारों खानदान वहां से पल रहे थे। आज वो लोग खुद एक एक पाई को तरस रहे हैं। उनकी रियाया की ये सूरत हाल है कि एक एक रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए माएँ पता नहीं किन किन हालात से वो गुजर के वो 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों का वो पेट पाल रही हैं। मैं यहाँ उनका जिक्र करना वो मुनासिब नहीं समझता। आप समझ गए होंगे कि वो किन हालात से दो चार हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो। आप इसलिए हमारे दिफा पे अटैक कर रहे हैं, पाक फौज पे अटैक कर रहे हैं, और सिर्फ एक शख्स की खुशनुदी के लिए पता नहीं क्या एजेंडा लेकर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपने तो बाज नहीं आना मेरी इस किस्म की बातों से। पहली बात है, आपने मेरा ये वीलॉग सुनना ही नहीं है। अगर सुन लेंगे आपने तमस्कर उड़ा के, आपने एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है। आपने तो अमल नहीं करना। मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं आम नौजवान के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए बात कर रहा हूँ। उनसे मैं दस्ता रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर उन्हें यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपना मुस्तकबिल तबाह ना करें इन लोगों के पीछे लगकर। इन लोगों की तो पनाह भी मिल जाएगी। गए हुए हैं, आपको पता ही है, जब से इन लोगों की पाकिस्तान में शामत आई है, कोई अमेरिका में बैठकर, कोई बरतानिया में बैठकर, कोई कहीं छुप कर पाकिस्तानी अफवाज पर, पाकिस्तानी जो हमारे जो रियासती अदारे उन पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कर क्यों रहे हैं? जो मुल्क दुश्मन दूसरी कुव्वतें हैं उनके अलाकार बनकर और डॉलर के लिए। आपको पता ही है कि एक वकील ने पाकिस्तानी को लिए कहा था कि डॉलर के लिए पाकिस्तानी तो मां भी भेज देते हैं। कितने शर्म की बात थी। अगर मैं ये ना भी कहता ये फिक्रा यहां पर, आपको तो पता था। जिन लोगों को नहीं पता था वो अब सुन लें। आप लोगों के लिए शर्म का काम है कि चंद डॉलर्स के लिए अपनी नौजवान नस्ल को आप गुमराह कर रहे हैं। और नौजवान नस्ल को यह सोचना चाहिए कि आपके वालिदैन आपको ये जो तालीम दिला रहे हैं, ये जो आपकी तरबियत कर रहे हैं, अपना दिन रात एक करके, अपना सुख बर्बाद करके, आपकी अपनी नींदें हराम करके, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ इसलिए ये असाइशें सहूलतें आपको दे रहे हैं कि आप मुस्तकबिल में एक कामयाब शहरी बने। आप अपनी वालिदैन की सुने, अपनी वालिदैन की मेहनतों को देखें। ये जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, इनके बच्चे तो ऑलरेडी इन ममालिक में पढ़ रहे हैं और आपके सामने ये बाहर मुल्कों में बैठकर
یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پروپیگنڈا مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بھی موجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستانی فوج کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستانی ایجنسی کو کمزور کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوجوان نسل سے، خاص طور پر طلباء سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے اپنے والدین کی سننی ہے، اپنے اساتذہ کی سننی ہے، اپنے بڑوں کی ماننی ہے۔ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، آپ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔